नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 7 की 30 दिसंबर की विज्ञान और इंग्लिश की वर्कशीट के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे कि इन वर्कशीट में हमें क्या जानकारी दी गई है और उसके बाद जो सवाल इन वर्कशीट्स में दिए गए हैं, एक एक करके हम उन सवालों के जवाबों को जानेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में कक्षा 7 की 30 दिसंबर की विज्ञान और इंग्लिश की वर्कशीट का अध्ययन। दोस्तों, शुरुआत हम करेंगे विज्ञान की वर्कशीट से। विज्ञान की इस वर्कशीट में हमारे आसपास के जो प्राकृतिक सूचक हैं उनके बारे में बताया गया है। तो चलिए देखते हैं क्या होते हैं सूचक और प्राकृतिक सूचक। सूचक: कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारकीय, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं। लेकिन सूचक ये परीक्षण कैसे करते हैं? एक अम्लीय या क्षारकीय पदार्थ युक्त घोल में रंग परिवर्तन के द्वारा। और कुछ प्राकृतिक सूचक होते हैं। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ जो सूचक के रूप में उपयोग किए जाते हैं प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हल्दी, लिटमस, गुड़हल्का की पंखुड़ियाँ इत्यादि। लिटमस एक प्राकृतिक रंजक, यह सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक है। इसे लाइकेन से निकाला जाता है। आसुत जल में इसका रंग मोव यानी पर्पल होता है। यह विलयन के रूप में अथवा कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। इन पट्टियों को लिटमस पत्र कहते हैं। लिटमस पत्र दो प्रकार का होता है, लाल लिटमस और नीला लिटमस। जब लाल लिटमस को अम्लीय विलयन में डाला जाता है तो यह लाल हो जाता है। जब लाल लिटमस को क्षारकीय विलयन में डाला जाता है तो यह नीला हो जाता है। हल्दी, यह क्षारकीय विलयन में पीले से लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है, जबकि अम्लीय विलयन में पीला ही रहता है। गुड़हल का पुष्प, गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों को गहरा गुलाबी यानी बेजेंटा और क्षारकीय विलयनों को हरा कर देता है। अम्ल वर्षा, वर्षा जल अम्लीय इसलिए हो जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी प्रदूषक गैसें जो वायु में मुक्त होती हैं, वर्षा जल में घुलकर क्रमशः कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। अम्ल वर्षा भवनों, ऐतिहासिक स्मारकों, पौधों और जंतुओं को क्षति पहुंचा सकती हैं। तो प्यारे बच्चों, ये वर्कशीट थी। अब इस वर्कशीट के आधार पर 3 सवाल हैं, 4 जिनका जवाब हमें देना है। यहाँ स्थान की कमी है, इसलिए अन्यत्र हम देखेंगे कि इन सवालों का जवाब कैसे दे सकते हैं। पहला सवाल है कि प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं, और इसका जवाब हम इस तरीके से दे सकते हैं कि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ जो सूचक के रूप में उपयोग किए जाते हैं प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। सवाल नंबर 2, गुड़हल के पुष्प का सूचक क्षारकीय विलयनों को हरा कर देता है। ये खाली स्थान है, जहाँ हमें हर एक की जगह खाली स्थान देखने को मिलेगा, तो आपको खाली स्थान की जगह हरा भरना है। दूसरा है, क्षारकीय विलयनों में हल्दी का रंग डैश से डैश में परिवर्तित हो जाता है, तो पीले से लाल में परिवर्तित हो जाता है, ये हमें भरना है। सवाल नंबर 3 है, आप अम्लीय क्षारक विलयन एवं क्षारकीय विलयन में लाल लिटमस पत्र पर क्या परिवर्तन देखते हैं, और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि जब लाल लिटमस को अम्लीय विलयन में डाला जाता है तो यह है नीला हो जाता है, जबकि जब क्षारकीय विलयन में डाला जाता है तो यह पीला हो जाता है। दोस्तों, अंतिम सवाल है खाली स्थान का, डैश डैश और डैश अम्ल वर्षा के लिए 3 मुख्य उत्तरदायी गैसें हैं, तो इनमें जो हमें भरना है वो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड को भरना है। इस प्रकार जो वाक्य बनेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड अम्ल वर्षा के लिए 3 मुख्य उत्तरदायी गैसें हैं। तो प्यारे बच्चों, ये विज्ञान की वर्कशीट थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंग्लिश की वर्कशीट। इंग्लिश की यह वर्कशीट नंबर 45 है और इसमें हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में बताया गया है। 4 प्रकार के सेंटेंस को हमें इस वर्कशीट में बताया गया है: इंटरोगेटिव, इम्परेटिव, डिक्लेरेटिव और एक्सक्लेमेटिव। तो कौन कौन से होते हैं ये और क्या इनकी पहचान है, ये हम जानेंगे आज की इस वर्कशीट में। तो चलिए शुरू करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस से। इट आस्क ए क्वेश्चन एंड एंड्स विद ए क्वेश्चन मार्क, अर्थात इसमें एक प्रश्न पूछा जाता है और इसमें वाक्य का अंत एक प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ होता है। फॉर एग्जाम्पल, हु टुक माई पेन, मेरा पेन किसने लिया। इसमें जो वाक्य है वो क्वेश्चन मार्क से खत्म हो रहा है। दूसरा है इम्परेटिव, सच सेंटेंसेस मेक ए प्ली और गिव ए कमांड, ऐसे
वाक्य जिनमें कोई प्रार्थना की जाती है या कमांड दी जाती है, ऑर्डर दी जाती है। गिव मी योर पेन, मुझे अपना पेन दो, एक इसका उदाहरण है। इसके बाद है डिक्लेरेटिव, द दे कन्वे ए फैक्ट और एन आइडिया, इन अदर वर्ड्स दे डिक्लेयर समथिंग। इनमें कोई हुक्म दिया जाता है, कोई बात बताई जाती है या किसी चीज़ की घोषणा की जाती है। उदाहरण के लिए, रीता लाइक्स टू रीड आफ्टर स्कूल, रीता स्कूल के बाद किताब पढ़ना पसंद करती है। और एक्सक्लेमेटरी लास्ट है, जिसमें है स्टेटमेंट्स दैट शो इमोशंस एंड एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क, जिसमें भावनाओं को प्रदर्शित किया जाता है और यह एक विस्मयवाचक चिन्ह के साथ वाक्य खत्म होता है। फॉर एग्जाम्पल, वी वॉन द रेस, हम रेस जीत गए, और अंत में आप एक्सक्लेमेशन मार्क को देख सकते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन आंसर है, आइडेंटिफाई ईच टाइप ऑफ सेंटेंस एंड एक्सप्लेन हाउ यू नो, अर्थात वाक्य के प्रकार को पहचानिए और इस बात को जानिए कि आपने यह कैसे तय किया। पहला है, मे आई कम इन, सोल्ड एग्जाम्पल है ये इंटेरोगेटिव है, कैसे, हाउ डू यू नो, हमने कैसे जाना। इट इज आस्किंग ए क्वेश्चन, क्योंकि इसमें एक प्रश्न पूछा जा रहा है। दूसरा है जो हमें अब खुद करने हैं, द कैट इज ऑन द टेबल, ये डेक्लेरेटिव है। हाउ डू यू नो, हमने कैसे जाना। बिकॉज इट कन्वेज ए फैक्ट, क्योंकि इसमें एक जो वाक्य है वो बताया गया है, एक सच्चाई को बयान किया गया है। तीसरा है, डोंट ईट सो फास्ट, ये एक्सक्लेमेटरी है, क्योंकि इसमें जो वाक्य का अंत है वो एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ खत्म हो रहा है। हमने कैसे जाना, बिकॉज दिस सेंटेंस एंड्स विद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, इस वाक्य का अंत एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ हो रहा है। चौथा है, माई आइसक्रीम मेल्टेड इन द सन, यानी धूप में मेरी आइसक्रीम पिघल गई, ये डेक्लेरेटिव है। हाउ डू यू नो, कैसे जाना, बिकॉज इट कन्वेज ए फैक्ट, क्योंकि इसमें एक फैक्ट दिखाया गया है। लास्ट है, हु हैज़ माई बुक, ये इंटेरोगेटिव है। हाउ डू यू नो, हमने कैसे जाना, बिकॉज इट आस्क ए क्वेश्चन, क्योंकि इसमें एक प्रश्न पूछा गया है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने बात की कक्षा 7 की विज्ञान और इंग्लिश की वर्कशीट के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।